आज का हमारा टॉपिक है रीति मुक्त, जो हम करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बुक घटना चक्र से। ये टॉपिक हमारा सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो अब परीक्षाएं आने वाली है, चाहे वो टीजीटी हो गया, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, नेट, जेआरएफ, एसआई हो गया, सुपर टेट हो गया, यूपीपीएससी हो गया, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, सभी एग्ज़ाम में ये टॉपिक पूछा जाता है। और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन मैं लेकर आ रही हूँ आप सबके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, घनानंद रीति काव्य की किस काल के कवि हैं? घनानंद रीति काव्य है, घनानंद रीति। तो ये कवि हैं हमारे रीति मुक्त। उनके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों एवं रूढ़ियों से मुक्त इस काल की स्वच्छंद काव्यधारा को रीति मुक्त काव्य कहा जाता है। आंतरिक अनुभूति, भावावेग, व्यक्तिपरक अभिव्यंजना की सांकेतिक काव्य रूढ़ियों से मुक्त, कल्पना की प्रचुरता आदि इसकी विशेषताएं हैं। इस धारा के प्रमुख कवि घनानंद जी हैं। उनकी काव्य शैली बड़ी भावात्मक तथा मार्मिक है। इन धारा के कवियों की लगभग सारी विशेषताएं इनमें काव्य में एक साथ प्राप्त हो जाती हैं। इस धारा के प्रमुख कवि आलम ठाकुर, बोधा, द्विजदेव। घनानंद का समस्त काव्य प्रेम की पीर का परम रूप है। घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? घनानंद रीति मुक्त वर्ग के कवि हैं। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? इनमें से जो रीति मुक्त कवि नहीं है वो है बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो वो है रीति मुक्त कवि नहीं है सेनापति। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, देख लीजिए। जैसे पीजीटी में, एनवीएस में और जीआईसी में, एलटी ग्रेड में, ये सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप मेरे क्वेश्चनों को ध्यान से सुनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? इनमें से जो कवि रीति मुक्त नहीं है वो है केशवदास। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? तो ये है घनानंद के संबंध में एक बात बोला गया है। इसका आंसर हो गया घनानंद। ये एलटी ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है 2018 में। थोड़ा जानेंगे इसके बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं है। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी यशवर्तनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। उनके हृदय का योग पाकर भाषा का नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ और वह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। यह आवश्यकता होती थी कि तब ये उसे बंधी हुई प्रणाली पर से हटाकर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे। घनानंद जी इन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजना को बढ़ाते हैं। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? इनका प्रेमिका का नाम सुजान था घनानंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? घनानंद की कविताओं में सर्वाधिक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है घनानंद। वियोग, इसका आंसर है घनानंद। थोड़ा इसके बारे में जाने। घनानंद स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इस धारा के प्राय सभी गुण इनकी शैली में मिल जाते हैं, जैसे भावात्मक हो गया, वक्रता, लाक्षणिकता, व्यतिकता, रहस्यात्मकता, मार्मिकता आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? घनानंद की कृतियाँ ब्रज भाषा में है। इसका आंसर हो गया ब्रज भाषा में है। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास और 1739 ईस्वी में ये नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। ये प्रेम की मस्ती विशेषतः वियोग श्रृंगार के कवि माने जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकसार किसकी रचना है? कोकसार घनानंद की रचना है। आंसर हो गया इसका घनानंद। सुजान सागर के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो गया घनानंद। घनानंद सुजान सागर के लेखक हैं। लोभ है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? इस काव्य की पंक्ति के रचयिता हैं घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत, किसकी पंक्ति है? घनानंद की पंक्ति है, जैसा कि हमने ऊपर देखा। मोहि तो मेरे कवित बनावत रीतिकाल की किस कवि ने लिखा है? ये लिखा है घनानंद जी ने। इसका आंसर हो घनानंद। लोग है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? यह पंक्ति घनानंद द्वारा रचित है। अति सुधो स्नेह को मार्ग जहाँ ने कुश्यानप बांक नाही, पंक्ति के लेखक कौन हैं? इस पंक्ति के लेखक घनानंद जी हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग किस पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? यह पंक्ति है हमारे घनानंद द्वारा रचित है। सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जस और प्रताप की कहानी, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये पंक्तियाँ ठाकुर की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? सेनापति प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात हैं। इसका आंसर हो गया सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित रत्नाकर के रचनाकार कौन है? कवित रत्नाकर के रचनाकार हैं सेनापति। इसका आंसर हो गया सेनापति। कवित रत्नाकर के रचयिता कौन है? कवित रत्नाकर के रचयिता हैं सेनापति। इसका आंसर हो गया सेनापति। कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है? कवित रत्नाकर ब्रज भाषा में रचित है। इसका आंसर हो गया ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधा का असली नाम क्या था? बोधा का असली नाम बुद्धिसेन था। इसका आंसर हो गया बुद्धिसेन। सुजान चरित्र के रचयिता कौन है? सुजान चरित्र के रचयिता सुदन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना की नहीं की है? सतसई की रचना नहीं की, वो नहीं की है, वो सेनापति ने की है। सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। इनकी एक कृति कवित रत्नाकर प्राप्त हुई है। मतिराम द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका और व्रत कौमुदी इत्यादि। बिहारी की ख्याति का मूल आधार उनका न्यूनतम ग्रंथ सतसई है। सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे हैं। वृंद की प्रमुख रचनाएं बारहमासा, भाव पंचाशिका, नैन पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंग शिक्षा, यमक, सतसई इत्यादि है। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर वर्णन है। भाव पंचाशिका में श्रृंगार के विविध भाव के अनुसार सरस छंद लिखे गए हैं। इन्होंने सुखसागर तरंग नाम का ग्रंथ बिहानी के अकबर खलीका को समर्पित किया था। इस आधार पर इनका संवत 1824 तक जीवित रहना सिद्ध होता है। मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ है ललित ललाम। आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आप मेरी वीडियो के अन्य वीडियो का लिंक देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से लिंक लेकर आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं। यह पूरी बुक मैं कंप्लीट करने वाली हूँ बहुत ही जल्द। अतः आप मेरे इन वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन समय समय से आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।